नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो नंबर है वो यहाँ पर 54वां वीडियो नंबर है। दोस्तों यहाँ पर इससे पहले हमने 53 वीडियो अपलोड कर दिए है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रेट एग्जाम पेपर से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर तो देखिएगा आज के जो इस पेपर में होने वाले हैं यानी कि 125 प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर यानी कि 125 प्रश्न जो आपने अब तक तैयारी की है। दोस्तों यहाँ पर चाहे उत्कर्ष क्लासेस से की हो, चाहे यहाँ पर सुभाष चरण के माध्यम सर से की हो, चाहे आशु सर से की हो, कहीं पर भी संकल्प क्लासेस से की हो, कहीं पर भी तैयारी की है और कितनी तैयारी आपके अंदर है। और हमने आपको पहले वीडियो नंबर 1 से लेके और 10 तक यानी कि जो राजस्थान का भूगोल कंप्लीटली कराया है, कहीं उसको आप भूल तो नहीं रहे हो, तो उसका आज देख लीजिएगा। 125 प्रश्नों में से आपको 125 प्रश्न राइट करने हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न जरूर करना दोस्तों यहाँ पर, और कमेंट में जरूर बताना कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट कमजोर है। दोस्तों यहाँ पर यानी कि इस वीडियो को लाने का मकसद यही है कि आप पिछला पढ़ा हुआ कहीं भूल तो नहीं रहे हो, और अगर आप कमजोर हो किसी कॉन्सेप्ट में, अगर आपकी कोई कड़ी कमजोर है तो उसको प्लीज कमेंट में जरूर बताना। उसको हम और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताना कि इस कॉन्सेप्ट में ये भाग हमारा कमजोर है। दोस्तों यहाँ पर तो इसमें केवल और केवल ज्योग्राफी होगी। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी होगी जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों यहाँ पर 125 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं इस वीडियो के माध्यम से। बस ये वीडियो लाने का मकसद यही है कि आप पिछले पढ़ा हुआ कहीं भूल तो नहीं रहे हो। दोस्तों यहाँ पर तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट के हैं, और इसमें लगभग 5-5, 6-6, 10, 7 प्रश्न हमने सम्मिलित की है प्रत्येक कॉन्सेप्ट के। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसमें राजस्थान की स्थिति विस्तार हो जाएगा, राजस्थान का भौतिक स्वरूप हो जाएगा, संभागीय व्यवस्था हो जाएगी, जलवायु हो जाएगी, और मैंने ये पढ़ा दिया आपको पिछले यानी कि वीडियो नंबर 1 से लेकर 10 तक में। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की वन संपदा हो जाएगी, राजस्थान के प्रमुख पशु संपदा हो जाएगी। ये सभी कॉन्सेप्ट है इसमें आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 15 कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको राजस्थान की ज्योग्राफी यहाँ पर 125 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर उसके बाद हम इसी तरह से 125 क्वेश्चन राजस्थान की कला एवं संस्कृति के लेकर आएंगे। उससे पता चलेगा कि कहीं आप भूल तो नहीं रहे हो। दोस्तों यहाँ पर उसके बाद देखिएगा राजस्थान के इतिहास के बारे में लेकर आएंगे, 120 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वो भी। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ पर भारत का भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन बताइएगा, आपके इनके सामने पहला क्वेश्चन आ जाता है, बताइएगा इसका सही आंसर। राजस्थान का राजवृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों वहां पर बताइएगा, प्रोसेपिस, सेनेरिया, लाइकेन, या फिर गजरा या फिर रोइडा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रोसेपिस सेनेरिया हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीटली हो चुका है। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, रोइडा है, खिजड़ी है, बबूल है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रोहिड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान है बताइएगा, कौन सा स्थान है, कहां से निकलती है बाणगंगा नदी? खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से, त्रिकुट की पहाड़ी जोधपुर से, बैराट की पहाड़ी जयपुर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बैराट की पहाड़ी दोस्तों यहाँ पर यानी कि जयपुर से निकलती है, यानी कि बाणगंगा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर, और इनकी सबसे अधिक प्रबल संभावना बन रही है आपके एग्जाम में आने की। दोस्तों यहाँ पर तो हम इस पार्ट को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इस जो 120 प्रश्नों में से आपको कहीं अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, चंबल नदी, सुकड़ी नदी, माही नदी, या फिर जवाई नदी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जवाई नदी के किनारे पर सुमेरपुर नगर बसा है पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, सभी 125 क्वेश्चनों में से आपके यानी कि 100 से प्लस तो होने ही चाहिए दोस्तों यहाँ पर, और पूरा कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर 125 में से हम 125 कर सके दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी में आपका हाथ तक हो दोस्तों यहाँ पर।
पर ये आज पता चलेगा आपका। आप 16 लाख स्टूडेंटों में से कहां तक आपकी तैयारी चल रही है दोस्तों। यहाँ पर आज आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान की आज पता चल जाएगा आपको कि आप कहां तक है। तो बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला नहीं है, बताइएगा। बार बार पूछा जाता है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जोधपुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बताइएगा। भरतपुर, जयपुर, धौलपुर या फिर जैसलमेर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पूर्वी जिला पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, 1597, 1480, 1722 या फिर 873। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1597 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला है, राजस्थान में रेल का सर्वप्रथम परिचालन कब हुआ था, बताइएगा। 1885 में, 1853 में, 1814 में, 1874 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1874 में, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक जीरा कहां उत्पादन होता है, बताएगा। जयपुर, जोधपुर, जालौर या फिर नागौर में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जालौर में सबसे अधिक जीरा उत्पादन होता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा से डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या नाम से जाना जाता है, बताएगा। कांठल, मेवल, गिरवा या फिर भाकर। भौतिक प्रदेश का प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान का भौतिक स्वरूप उसका क्वेश्चन है, तो बताइएगा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि मेवल कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंदाकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, बताएगा। बरखान, खडिन, रन या फिर सम। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बरखान कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार के यहाँ पर चंदाकार बन जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर अर्धचंदाकार बन जाते हैं, उसको बरखान कहा जाता है, यानी कि हवाओं से मिट्टी कट के इस तरह की आकृति बनती है पश्चिमी राजस्थान में, तो इसको बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहा जाता है, बताना है आपको। जोहड़, बागड़ी, बेरा या फिर खूह। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोहड़ कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर उनको क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है, जोहड़ के नाम से। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है, बताएगा। कोटा, बारा, झालावाड़ या फिर दौसा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दौसा जिला नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोहड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्या पठार का विस्तार है, बताइएगा। दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी राजस्थान या फिर पश्चिमी राजस्थान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर विंध्या का है इसमें अपना जो है दक्षिणी पूर्वी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, घोटन, नागौर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, बताइएगा। अर्ध शुष्क है या फिर शुष्क है या फिर आर्द्र जलवायु है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आर्द्र जलवायु है, यानी कि पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष है, बताइएगा। टेस्ट सागर का, अंगारा लैंड का, लूनी नदी का या फिर गोंडवाना लैंड का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तैतीस सागर का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सभी क्वेश्चन करना दोस्तों। यहाँ पर 120 प्रश्नों में से 120 प्रश्न बिल्कुल सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर प्लाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है, बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, मैदानी प्रदेश में या फिर हाड़ौती के पठार में या फिर अरावली पर्वत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में अक्सर प्लाया झील देखने को मिलती है आपको। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलौदी किस
क्षेत्र में है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलौदी किस जिले में है, बताएगा बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या फिर जोधपुर में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा होती है, बताएगा उत्तरी पूर्वी हवाओं से, उपयुक्त में से कोई नहीं, दक्षिणी पश्चिमी गांव से या फिर भूमध्य सागरीय हवाओं से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय हवाओं से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावट क्या है, बताएगा शीतकाल में होने वाली वर्षा, प्राकृतिक वनस्पति या फिर रेगिस्तान क्षेत्रों में चलने वाली हवाएं, गर्म हवाएं या फिर दोस्तों यहाँ पर बताइएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शीतकाल में चलने वाली हवाएं, शीतकाल में होने वाली वर्षा को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, बताना है इसका सही आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा 1, 5 या फिर 7 या फिर 9। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान की जलवायु को जो बांटा गया है वो 5 भागों में बांटा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है, बताएगा 4 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में या फिर 5 भागों में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किन जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बताएगा बीकानेर, जोधपुर या फिर भरतपुर, धौलपुर या फिर अजमेर, नागौर या फिर कोटा, बूंदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भरतपुर और धौलपुर में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है, बताएगा माही नदी को, चंबल नदी को, लूनी नदी को या फिर बाण गंगा नदी को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माही नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान मैग्नीज किस जिले में उत्पादन होता है, राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज किस जिले में उत्पादन होता है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, कोटा या फिर बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर बांसवाड़ा में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन होता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जावर खान किस जिले में स्थित है, बताइएगा अजमेर में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में या फिर उदयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। 92 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको कंप्लीट करना और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सारे सही के होंगे दोस्तों यहाँ पर। एक बार लाइक कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं नीचे लाइक का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके इनके सामने आ चुका है, बताइएगा लूनी नदी का उद्गम स्थान है, बताइएगा अजमेर की नाग पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद, बेराट की पहाड़ी, जयपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजमेर की नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चूलिया जलप्रपात है दोस्तों यहाँ पर चंबल नदी पर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र किन जिलों में स्थित है, बताइएगा गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर या फिर उदयपुर, डूंगरपुर या फिर कोटा, झालावाड़। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है, बताना है आपको बनास, घग्गर, लूनी या फिर चंबल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पार्वती जो नदी हो जाएगी वो चंबल नदी की सहायक नदी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताइएगा उदयपुर, बारा, कोटा या फिर जैसलमेर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोटा में है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य का जो नाम परिवर्तन किया था वो वसुंधरा राजे की सरकार में किया था। इससे पहले इसका जो पुराना नाम था वो राजीव गांधी नेशनल पार्क था दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है, बताइएगा 135 किलोमीटर, 176 किलोमीटर या फिर 171 किलोमीटर या फिर 576 किलोमीटर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चंबल नदी की पूछा है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में 135 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 135 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
आदि खारी आदि मीठड़ी नदी किसे कहा जाता है बताएगा? लूनी नदी को, चंबल नदी को, काली सिंध नदी को या फिर साबरमती नदी को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लूनी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झीलें हैं बताएगा? डिडवाना, पिछोला, राजसमंद या फिर आना सागर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डिडवाना झील है वो खारे पानी की झील है। और डिडवाना कहाँ पर है? डिडवाना है नागौर में दोस्तों, यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना, नागौर में है और ये खारे पानी की झील है। इस तरह से क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है बताना है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि न्यूनतम साक्षरता वाला हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 83 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। आज आपको पता चल जाएगा कि हम ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल कितना हम बेहतर है उसमें। तो दोस्तों अगर आप किसी कड़ी कमजोर है आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी में तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, हम उसके माध्यम से और वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जिसमें अमेरिकन कपास का उत्पादन किया जाता है बताएगा? हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा या फिर गंगानगर में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गंगानगर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बताएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सांबर झील है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये यहाँ पर जयपुर और नागौर की सीमा पर स्थित है दोस्तों यहाँ पर। इसका कुछ भाग, यानी कि इस झील का कुछ भाग है ना, वो यहाँ पर आपको पता है नागौर में स्थित है दोस्तों यहाँ पर कुछ भाग, और यहाँ पर जो सबसे अधिक है वो जयपुर में है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोलायत झील किस जिले में स्थित है बताएगा? जोधपुर में, बीकानेर में, राजसमंद में या फिर उदयपुर में? तो कोलायत झील हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, बीकानेर में हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा कोलायत झील और कोलायना झील, कोलायत झील और कोलायना झील, इनमें आप कंफ्यूज होते होंगे, तो देखिएगा कोलायना झील हो जाएगी जोधपुर में और कोलायत झील हो जाएगी बीकानेर में, कपिल मुनि के आश्रम के पास है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है बताएगा? दोस्तों नेशनल हाईवे के नाम परिवर्तन हो चुके हैं, तो नाम परिवर्तन ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आप, उनमें से भी पूछा जाता है, पुराने नहीं बोलने हैं वो भी याद करने हैं, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि NH-15। इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि नेशनल हाईवे से संबंधित सबसे बड़ा और लंबा और सबसे अधिक कौन सा है? तो इसको सही आंसर हो जाएगा NH-15। NH-15 का जो नया नाम हो जाएगा वो NH-62 हो जाएगा, NH-8 का जो नया नाम हो जाएगा वो NH-48 हो जाएगा, NH-3 का जो नया नाम हो जाएगा वो NH-44 हो जाएगा, NH-76 का जो नया नाम हो जाएगा वो NH-27 हो जाएगा। अब देखिएगा कहां से कहां तक निकलते हैं, ये जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गुजरात के समख्याली से पठानकोट तक जाता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान से होकर निकलता है दोस्तों यहाँ पर। ये बार बार पूछा जाता है, ये देखिएगा NH-48, NH-8 दिल्ली से बॉम्बे के लिए जाता है दोस्तों यहाँ पर, NH-44 जाता है, यानी कि दिल्ली से ये धौलपुर होता हुआ आगरे से होता हुआ ये बॉम्बे जो NH है उसमें मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता है बताएगा? सीकर में, झुंझुनू में या फिर अजमेर में या फिर कोटा में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक महिला साक्षरता है तो कोटा में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है बताएगा? 165, 928, 66 या फिर 200? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जिसमें उड़न गिलहरी पाई जाती है बताएगा? कुंभलगढ़, सीतामाता अभ्यारण्य, रामगढ़ बिस्दारी अभ्यारण्य या फिर केसरबाग अभ्यारण्य? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है दोस्तों यहाँ पर। ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान में किस खनिज का एक अधिकार रखता है राजस्थान बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा बेलोस्ट्रोनाइट, हीरा या फिर अब्रक या फिर जिप्सम? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेलोस्ट्रोनाइट। बेलोस्ट्रोनाइट में 100% राजस्थान से निकाला जाता है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने,
दोस्त इसका सही आंसर बताएगा। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात के साथ सबसे अधिक लगती है बताएगा। उदयपुर की, भीलवाड़ा की, राजसमंद की या फिर जालौर की। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक जो सीमा लगती है यानी कि गुजरात की वो यहाँ पर लगती है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में किस जिले की सीमा गुजरात के साथ सबसे अधिक लगती है? तो उदयपुर की लगती है दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्न में से किस जिले की सीमा दो राज्यों से स्पर्श करती है बताएगा। बांसवाड़ा की, धौलपुर की, हनुमानगढ़ की या फिर उपयुक्त में से सभी की। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त में से सभी। देखिएगा यानी कि बांसवाड़ा जो जिले की सीमा लगती है वो यहाँ पर एमपी से लगती है और यहाँ पर गुजरात से लगती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर धौलपुर की जो सीमा लगती है, धौलपुर की यहाँ पर यूपी से लगती है और यहाँ पर एमपी से लगती है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अगला देखिएगा हनुमानगढ़ की आपको पता है पंजाब से लगती है और यहाँ पर एचआर से लगती है, हरियाणा प्रदेश से लगती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा किसी राज्य की सीमा से को स्पर्श नहीं करती बताएगा। राजसमंद, पाली, जोधपुर या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उपयुक्त सभी जिलों की सीमा किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है बताएगा। झालावाड़, बूंदी, जैसलमेर या फिर अजमेर। तो पूछा है आर्द्रता वाला जिला है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक लाभ मिला है बताएगा। हनुमानगढ़, गंगानगर या फिर बीकानेर या फिर नागौर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर, प्लीज इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है या फिर नागौर है, तो ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जिसमें संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है। तो आपको सही में पता है जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाली इकाई कौन सी है। मंगलम सीमेंट, श्री सीमेंट, लक्ष्मी सीमेंट या फिर जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा सबसे अधिक सीमेंट उत्पादन करने वाली इकाई है दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है बताएगा। करौली, जैसलमेर, धौलपुर या फिर भरतपुर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 846 है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना इसका लिंगानुपात है जो 846 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है कौन सा है। उदयपुर या फिर जयपुर या फिर डूंगरपुर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है बताएगा। भीलवाड़ा को, उदयपुर को या फिर बांसवाड़ा को या फिर डूंगरपुर को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भीलवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 65 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना है। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर चित्तौड़गढ़। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी उत्पादन की जाती है। तो गंगानगर में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना खोला गया था बताएगा। लाखेरी में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाखेरी में खोला गया था दोस्तों यहाँ पर 1913-14 में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फायर सागर झील किस जिले में स्थित है बताइएगा। उदयपुर में, सिरोही में, अजमेर में या फिर जयपुर में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अजमेर में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है बताइएगा। जवाई बांध है, जसवंत सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है या फिर जवाहर सागर बांध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले में है बताइएगा। झुंझुनू में, कोटा में, उदयपुर में या फिर जयपुर में। तो ध्यान रखना झुंझुनू इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, अगर पुरुष साक्षरता पूछे तो झुंझुनू आएगा, महिला साक्षरता पूछे कोटा आएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है बताइएगा। जालौर में, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर प्रतापगढ़ में। तो सही
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम महिला साक्षरता हो जाएगी जालौर में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है 52.1%, 66% या फिर 54% या फिर 79.2%। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि 52.1% हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर यानी कि 2011 की जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर महिलाओं की पूछे है दोस्तों यहाँ पर ये जनसंख्या जनगणना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान की सबसे पवित्र झील है कौन सी है। नक्की झील है, जैसलमेर झील है या फिर राजसमंद झील है या फिर पुष्कर झील है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पुष्कर झील है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की सबसे पवित्र झील। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तलवाड़ा झील, फतेहसागर झील या फिर राजसमंद झील या फिर नक्की झील। तो नक्की झील हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर है। तबीज अजमेर में है, तिजारा अलवर में है या फिर सांगानेर जयपुर में है या फिर केसोरा पाटन बूंदी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तबीज अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यानी कि काजरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है बताएगा। उदयपुर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में या फिर जैसलमेर में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर काजरी और आपरी दोनों ही यहाँ पर जोधपुर में है दोस्तों यहाँ पर। इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में ये इस दोनों संस्थान का निर्माण किया गया था दोस्तों यहाँ पर जोधपुर में। इसका जो प्रमुख कार्य है वो यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र में पेड़ लगाने की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है बताएगा। अब बीकानेर टोंक में, जोहड़, बीड़ या फिर जैसलमेर या फिर जैसोल। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है बताएगा। ब्यावर में, गोठन में या फिर चित्तौड़गढ़ में या फिर निम्बाहेड़ा में। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा घोटन में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है बताएगा। बाजरे का या फिर कपास का या फिर मक्का का या फिर चावल का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाजरे का एक अधिकार रखता है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है। राजस्थान के किस जिले में चावल का उत्पादन होता है बताएगा। भीलवाड़ा, बूंदी या फिर धौलपुर या फिर जयपुर में। तो ध्यान रखना बूंदी में। जी हाँ ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा प्रतिशत के आधार पर बूंदी में होता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा संतरा के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में अग्रणीय जिला। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित कहाँ पर है। धौलपुर में, भरतपुर में या फिर बांसवाड़ा में या फिर उदयपुर में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर धौलपुर में। ध्यान रखना धौलपुर में केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो अभ्यारण्य है वो यहाँ पर धौलपुर में है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर शुष्क वन अनुसंधान ऑफरी कहाँ स्थित है। आपरी पूछा है दोस्तों यहाँ पर इसमें। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि जोधपुर में हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 47 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। सभी 125 क्वेश्चन अटेंड करना यानी कि सभी 125 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं दोस्तों यहाँ पर। इससे पता चल जाएगा कि हम ज्योग्राफी में कहाँ तक खरे उतरे हैं, कहाँ तक ज्योग्राफी हमारी है। क्योंकि आपको पता है राजस्थान रेट के एग्जाम में आपको पता है कि ज्योग्राफी, कल्चर और राजस्थान के इतिहास में से यानी कि बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। जैसलमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर बांसवाड़ा में। तो ये हो जाएगा जैसलमेर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है। झालावाड़, माउंट आबू, बलोत्रा या फिर उदयपुर। तो ध्यान रखना स्थान पूछा है, ध्यान रखना स्थान पूछा है तो स्थान माउंट आबू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर जिला पूछते तो जिला हो जाता तो यहाँ पर झालावाड़ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला है बताइएगा। अब देखिएगा एक बार पूछा जाता है शुष्क स्थान कौन सा है। अब शुष्क जिला पूछा है तो बताइएगा कौन सा है। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा चूरू है, फलौदी है, जोधपुर है या फिर बीकानेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूरू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है बताइएगा कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है बीकानेर संभाग में है या फिर उदयपुर संभाग में है या फिर अजमेर संभाग में है या फिर कोटा संभाग में है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीकानेर संभाग में है दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी यानी कि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर
कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी या फिर पश्चिम बनास नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी, यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, यहाँ पर यू आकार की तरफ बहती है दोस्तों, यहाँ पर यानी कि उल्टे यू आकार की तरफ बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बनास नदी की कुल लंबाई है बताएगा 380, 465 या फिर 480 या फिर 171। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 480 हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर बनास नदी की। और राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी बनास हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ अपना जल ले जाती है बताएगा? बाण गंगा नदी, चंबल नदी, बनास नदी या फिर माही नदी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अरब सागर की तरफ है अपना जल ले जाने वाली नदी है माही नदी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40 क्वेश्चन और बचे हैं, यानी कि सुरती किस पशु की नस्ल है बताएगा? गाय की, ऊंट की, बकरी की या फिर भैंस की। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुरती हो जाएगी, भैंस की नस्ल है दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा भैंस की हो जाएगी। और भैंस की मुर्रा नस्ल, सुरती नस्ल, बादावरी नस्ल, इनमें से पूछा जाता है 3 नस्ल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट पालक जाति कहलाती है, क्या कहा जाता है ऊंट पालक जाति को? ऑप्शन आपके सामने है, रेवाड़ी, बंजारा या फिर बिश्नोई या फिर हरिजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेवाड़ी के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऊंट पालक जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किन जिलों में होकर कर्क रेखा गुजरती है बताएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद या फिर करौली, भरतपुर या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है बताएगा? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जोधपुर में। तो जो मरु महोत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है जैसलमेर में मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर मरु महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अधिकांश सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? अनियमित वर्षा, अनिश्चितकालीन वर्षा या फिर अपर्याप्त वर्षा या फिर उपयुक्त में से सभी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेजा बांध कहाँ स्थित है बताएगा? भीलवाड़ा, करौली, अजमेर या फिर उदयपुर में। तो जो मेजा बांध स्थित है वो भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है? तो बिल्कुल राइट है, गंगानगर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नस्ल नहीं है बताएगा? मालपुरी, बागड़ी या फिर नाचना या फिर पूगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नाचना। और जो ये नाचना है वो ऊंट की नस्ल है, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सरकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, 1977 या फिर 2002 या फिर 1980 या फिर 1984 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1977 में डेयरी विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जयपुर संभाग में नहीं आता है बताएगा? जयपुर, अलवर, सीकर या फिर टोंक। तो बताना है इसका सही आंसर। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टोंक नहीं आता है, टोंक अजमेर संभाग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है बताएगा? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर जैसलमेर में। तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीकानेर में। जो अड़बीड़ है दोस्तों, यहाँ पर ऊंटों के लिए एक संस्था बनाई गई है जो अड़बीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राजस्थान में बकरी विकास केंद्र कहाँ स्थित है बताएगा? रामसर में, बोरखेड़ा में, बीकानेर में या फिर अजमेर में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रामसर अजमेर में हो जाएगा इसका सही आंसर। किस राज्य के साथ राजस्थान में सबसे कम सीमा बनाता है बताएगा? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंजाब के साथ। तो पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर की सीमा राजस्थान की। हरियाणा के साथ लगती है दोस्तों यहाँ पर यानी कि 1262 लगती है दोस्तों यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के साथ लगती है 877 किलोमीटर की लगती है दोस्तों यहाँ पर। और एक रह गया मध्य प्रदेश के साथ, पूछा जाता है सबसे अधिक 1600 की लगती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राज्य के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है बताएगा? अलवर, जयपुर, उदयपुर
या फिर सीकर में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगी जरगा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, या कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा का औसत है, बताइएगा कितना है? 50 सेमी, 36 सेमी, 75 सेमी या फिर 57 सेमी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 57 सेमी यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोवियत रूस की सहायता से 12,410 हेक्टेयर क्षेत्र में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म 15 अगस्त 1956 को कहाँ स्थापित किया गया था, बताइएगा? सूरतगढ़ में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या फिर अलवर में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है, बताइएगा? बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा या फिर अजमेर में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बताइएगा? NH 71B, NH 12, NH 114, NH 8? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा NH 71B। और NH 71B कहाँ से गुजरता है आपको पता है? ये आता है दारूहेड़ा रेवाड़ी के परिपथ के अंतर्गत आता है और ये हरियाणा से प्रवेश करता है और वापस हरियाणा में चला जाता है। राजस्थान के केवल अलवर जिले से 5 किलोमीटर ये गुजरता है दोस्तों यहाँ पर, और ये सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है, बताइएगा? धौलपुर से, अलवर से, भरतपुर से या फिर दौसा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर से होकर गुजरता है दोस्तों यहाँ पर NH 3। और NH 3 का जो नया नाम हो जाएगा वो NH 44 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसको भी याद रख लेना है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक जिले हैं, बताइएगा? अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर कोटा में? तो सबसे ज्यादा जो जिले है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि जोधपुर में है। कितने हैं? 6 जिले हैं दोस्तों यहाँ पर जोधपुर संभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 क्वेश्चन और बचे हैं। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, बताइएगा? यानी कि 7,010, 5950, 4850 या फिर 1070? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1070, इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में कोई भी रेल मार्ग नहीं है, बताइएगा? बांसवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर या फिर नागौर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राजपथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले की सीमा पंजाब के साथ लगती है, बताइएगा? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू या फिर झुंझुनू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि हनुमानगढ़, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 125 क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारागढ़ पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? अजमेर में, अलवर में, सिरोही में या फिर उदयपुर में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि तारागढ़ है अजमेर में है दोस्तों यहाँ पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है पता है आपको? 873 किलोमीटर, ये भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, बताइएगा? बाघ, शेर, घोड़ावन या फिर चिंकारा? तो राजस्थान का जो राज पशु है वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चिंकारा हो जाएगा। और ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा चिंकारा हो जाएगा, जिसको आप वैज्ञानिक नाम है गजेला, गजेला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऊंट को भी मान्यता दे दी है दोस्तों यहाँ पर, ऊंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक रोइडा राजस्थान के किस भाग में मिलता है, बताइएगा? पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या फिर पश्चिमी राजस्थान में? तो रोइडा मिलता है आपको पश्चिमी राजस्थान में। कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा 2 ऑप्शन, यहाँ पर एक ऑप्शन डबल बार आ चुका है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उदयपुर में हो जाएगा। और अगर प्रतिशत के आधार पर पूछे तो करौली हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रावली टाटगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के जिले में है, बताना है आपको। अजमेर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा या फिर धौलपुर, भरतपुर या फिर उदयपुर, प्रतापगढ़ या फिर डूंगरपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि अजमेर, पाली, राजसमंद में यहाँ पर टॉडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में टंगस्टन की एकमात्र खान स्थित है, बताएगा? डेगाना, नागौर या फिर उदयपुर या फिर बांसवाड़ा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डेगाना, नागौर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को, उदयपुर को या फिर जयपुर को या फिर जोधपुर को? तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, किसको कहते हैं बताइएगा? जोधपुर को, बीकानेर को, नागौर का या फिर अजमेर को? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोधपुर को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान का प्रवेश द्वार आपको पता है भरतपुर को कहा जाता है दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है राती घाटी के नाम से जानी जाती है, बताएगा बीकानेर, नागौर, चित्तौड़गढ़ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राती घाटी के नाम से जाना जाता है, बीकानेर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? रावत घाटा, चित्तौड़गढ़ को, कोटा को, राजमहल, उदयपुर को या फिर सांगानेर को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रावत घाटा, चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान के किस जिले में नदी नहीं है, बताना है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाई परियोजना का संबंध है राजस्थान गुजरात से, केवल राजस्थान से या फिर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से या फिर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान, और यहाँ पर केवल राजस्थान से है दोस्तों यहाँ पर जवाई बांध, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बीसलपुर परियोजना किस जिले में स्थित है? जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर या फिर टोंक। तो बीसलपुर परियोजना का जो संबंध है वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि टोंक से हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर या फिर जोधपुर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी का है हनुमानगढ़ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की बेह नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती है, बनास, लूनी, पश्चिम बनास या फिर साबरमती। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि बनास नदी है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पक्षी प्रजाति की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्लीज बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से आपने 125 क्वेश्चन राजस्थान की ज्योग्राफी से कर लिए है कवर। तो प्लीज अब आपको पता चल गया होगा कि आपने सबसे कम क्वेश्चन किस पार्ट के की है, किस कॉन्सेप्ट के की है। तो जल्दी बता दीजिएगा और कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और हमें एक बात और बता दीजिएगा कि आप किस कॉन्सेप्ट का हम दूसरा पार्ट लेकर आए, हम किसी कॉन्सेप्ट को दोबारा कराने की कोशिश करें ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से हो जाए दोस्तों यहाँ पर। इस पेपर को लाने का मकसद यही था दोस्तों यहाँ पर कि आप पिछला भूल तो नहीं रहे हैं, उसको याद दिलाने का है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आप में से राजस्थान ज्योग्राफी में से कौन सा कॉन्सेप्ट कमजोर है, कौन सी कॉन्सेप्ट कड़ी कमजोर है, वो भी बताना दोस्तों यहाँ पर। अगला जो वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जल्द दोस्तों यहाँ पर ज्योग्राफी का भारत की ज्योग्राफी का पार्ट 1 होगा दोस्तों यहाँ पर। तो उसको कवर कर लेना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अभी आपको पता है राजस्थान रेट की एग्जाम यानी कि बदल सकती है, हो सकता है बदल सकती है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपको केवल जब तक यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आते हैं तब तक आपको 25 अप्रैल मानकर ही तैयारी करना है दोस्तों यहाँ पर। आपको बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी एग्जाम यहाँ पर बाद में होती है दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर हमें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद।